एक नारी रिपोर्ट 2025 ने सबकी नींदें उड़ा दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि देहरादून, जिसे देवभूमि और उत्तर भारत का सबसे शांत और सुरक्षित शहर कहा जाता है, अब देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दिन ढलते ही महिलाओं के डर की असलियत, रात होते ही सुरक्षा की फीलिंग 70% से केवल 40% रह जाती है। आखिर ऐसी क्या कहानी है इस रिपोर्ट के पीछे, जिस पर सब हैरान है? और क्या सच में देहरादून महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो गया है? आइए आज के सबसे बड़े खुलासे में जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कुमार और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपकी काम की खबर आपके पास सबसे तेज पहुंचती रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट नारी 2025 नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, इसने देश भर में हलचल मचा दी है, खास तौर से उत्तराखंड में। इस रिपोर्ट ने देहरादून को देश के सबसे 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया है, जिसे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। नारी 2025 का पहला राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सूचकांक है, जो पी वैल्यू एनालिटिक्स नाम की एक निजी डेटा साइंस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट नारी 2025 में देश भर में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है, जिसे उत्तराखंड की राजनीति में भी काफी भूचाल मचा हुआ है। यह रिपोर्ट GIA नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के सहयोग से बनाई गई है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं यह है कि 31 शहरों में से 12,770 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया, जहां राष्ट्रीय स्कोर 65% निर्धारित रहा। और इस रिपोर्ट को बनाने में कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज पद्धति का इस्तेमाल किया गया, जिसमें महिलाओं की वास्तविक भावनाओं और अनुभवों को केंद्र में रखा गया था। रिपोर्ट में केवल उत्तराखंड की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार राजधानी देहरादून का स्कोर 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत पर 64.6% से कम है। इससे यह शहर देश के निचले 10 शहरों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के मुख्य आंकड़े बताते हैं कि केवल 50% महिलाएं शहर को सुरक्षित मानती हैं और राष्ट्रीय औसत पर 60% है, और 41% महिलाओं की तटस्थ राय है। वहीं 10% असुरक्षित महसूस करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 70% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और रात में केवल 44% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। तो रात में 14% महिलाओं खुद को असुरक्षित बताती है, जिसमें उत्पीड़न के प्रकार भी है, जहां बताया गया है कि 55% महिलाएं अश्लील टिप्पणियों का शिकार हो रही हैं। वहीं 50% सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न का शिकार है। वहीं 21% शारीरिक उत्पीड़न व 10% मानसिक उत्पीड़न और 40% महिलाओं ने उत्पीड़न के बाद उस क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया है जहां उनका उत्पीड़न हुआ था। अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने इस रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। स्पष्ट किया कि यह सर्वे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नहीं कराया गया है। साथ ही आयोग के मुख्य तर्क देकर कहा कि यह पी वैल्यू एनालिटिक्स कंपनी का निजी सर्वे है, न कि राष्ट्रीय महिला आयोग और न ही राज्य आयोग में इसमें कोई शामिल है। के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। जिसके बाद SSP देहरादून अजय सिंह ने भी रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पी वैल्यू एनालिटिक्स को नोटिस भेजा है और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड पुलिस का तर्क है कि देहरादून की 9 लाख महिला आबादी में से केवल 400 महिलाओं का सर्वे किया गया। यह पूरे शहर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू पर आधारित निष्कर्ष अविश्वसनीय है। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में डायल 112 पर 12,354 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से 2,287 शिकायतें महिलाओं से संबंधित था। केवल 11 उत्पीड़न या हमले के मामले सामने आया था, जो कि 1% से भी कम है, जिसका औसत पुलिस रिस्पांस टाइम लगभग 13 मिनट का रहा। देखिए, जो एक
प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है वुमेन का वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया है। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट है पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चियाँ यहाँ पर दूर यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स से पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ महिलाओं के लिए 112 नंबर जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की ज़रूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लेके हैं। खासकर CCTV कवरेज को भी इसी जगह जगह लगाया गया। 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट CCTV का गूगल मैपिंग करके हमारे पास है डेटा, जिस पर हम तत्काल अगर हमें कहीं कोई चीज़ देखनी तो हम देख सकते हैं। तो महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षाओं को लेकर संवेदनशील है देहरादून पुलिस। और जिस तरह के अभी एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं तो ये भी विचारणीय है, इसलिए उसको नोटिस देकर उसमें बुलाया जा रहा है, जिससे कि क्या सैंपल सर्वे था, किस तरह की बातें निकल के आए, क्वेश्चनर क्या था, क्योंकि क्वेश्चनर था क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन, और जैसा भी पता चला सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ऑडियो विजुअल ही 400 करीब लोगों को उनका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूछ कर ये आंकड़े जारी किए गए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो महिला देखा जाए सुरक्षा को लेकर जो भी कदम हम यहाँ पर बेहतर उठा सकते हैं उसको और सुदृढ़ करने के लिए सभी ऑफिसर्स को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में यह रिपोर्ट कैसे देहरादून को 10 सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में शामिल कर सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ी है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इसे भाजपा सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने कहा जब राजधानी देहरादून ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्षेत्रों का क्या हाल होगा। वहीं बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि धामी सरकार महिला सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट सरासर गलत है। SDC फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नोटियाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उनकी यह वीडियो देखिए। एक रिपोर्ट क्या आई, बवाल मच गया। आपको पता ही है कि मैं कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ। हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर देश के 31 शहरों में जो सर्वे हुआ उसमें जो देहरादून का स्थान आया है उसको लेकर के सरकार की तरफ से अलग अलग बयान आए और अपने डिफेंस में उन्होंने कई सारी बातें करी। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके डिफेंस से सहमत हूँ, ठीक है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि जब इस किस्म के संवाद होते हैं, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं तो निश्चित तौर पर बेहतरी की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड की अन्य रिपोर्ट्स को लेकर के भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर इस महिला सुरक्षा की रिपोर्ट को लेकर के इतनी चर्चा हो सकती है और इतना बैक एंड फोर्थ हो सकता है, तो आज से कुछ समय पहले टाटास जो कि बड़े प्रतिष्ठित ग्रुप हैं, उनकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई थी। यहाँ पर देश के 18 राज्यों में पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड पर उत्तराखंड का 16वां रैंक था। उस पर आप लोगों ने कहीं पर क्यों नहीं रिएक्ट किया? मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की समय समय पर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर रिपोर्ट आती रहती है। मेरे सामने जो एक लिस्ट है जो 2023 की हालिया रिपोर्ट आई, उसमें उत्तराखंड की बड़ी जो हाईएस्ट एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट है उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? इसरो की लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023, जिसको लेकर के मैं कई मंचों से उसके बारे में बात करता हूँ, जहाँ पर देश के 147 जिलों की भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी को देखा गया था,
यहाँ पर रुद्रप्रयाग और टिहरी पूरे देश के नंबर 1 और नंबर 2 सबसे लैंडस्लाइड ससेप्टेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे। उस रिपोर्ट पर आप लोगों ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? स्वच्छ सर्वेक्षण यानी साफ सफाई के इम्तिहान में हर वर्ष उत्तराखंड राज्य के शहरों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, बेहद घटिया और बेहद खराब रहता है। उस पर आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोलते? तो जहाँ पर आप सही करेंगे, मुझे लगता है कि मेरे जैसे पब्लिक के लोगों को आपका समर्थन करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी ज़ुबान बंद रहती है और जहाँ पर आपकी कमियाँ रहती हैं, उस पर भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि उसको लेकर के भी आप कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे और उससे भी कहीं ज़्यादा उस पर एक्शन लेकर के ज़मीनी हकीकत को बेहतर बनाने का उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इतना होने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भागा दौड़ी का माहौल जारी है, लेकिन नारी 2025 की रिपोर्ट में कुछ सुरक्षित और असुरक्षित शहरों का भी जिक्र मिला है, जिसमें से सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई शामिल है। और सबसे असुरक्षित शहरों में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची जैसे शहर शामिल है। इस रिपोर्ट की आलोचना इसलिए भी हो रही है कि रिपोर्ट का छोटा सैंपल साइज है। केवल 9 लाख में से केवल 400 महिलाओं का सर्वे शामिल किया गया। निजी कंपनी द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई, कोई सरकारी वैलिडेशन नहीं हुआ, मेथोडोलॉजी में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। केवल टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर इस सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में कुछ समर्थन के भी तर्क हैं, जैसे कि महिलाओं की वास्तविक भावना को दर्शाना, अंडर रिपोर्टिंग की समस्या को उजागर करना, एनसीआरबी डेटा से अधिक व्यापक तस्वीर देना, नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी डेटा प्रदान करना। यह समर्थन के तर्क हो सकते हैं। ये रिपोर्ट में महिला सुरक्षा के मुद्दे एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ती है। हालांकि इस मेथोडोलॉजी पर सवाल है, लेकिन यह निर्विवाद तथ्य है कि 40% शहरी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। रात के समय सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न और अंडर रिपोर्टिंग की समस्याएं गंभीर चिंता का विषय है। देहरादून के लिए यह एक चेतावनी की घंटी हो सकती है कि महिला सुरक्षा के मामले में सुधार की जरूरत है, चाहे वह बेहतर लाइटनिंग हो या अधिक पुलिस पेट्रोलिंग हो या सामाजिक सोच में परिवर्तन हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। हमें महिला सुरक्षा पर गढ़वाली युवा कवि ने भी एक कविता शेयर की है। कविता शुरू करने से पहले युवा कवि सतपाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। वैसे तो यह परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने गढ़वाली बोली भाषा में अनेक कविताएं लिखी है और अनेकों सम्मानों से सम्मानित कवि हैं, जिसके बारे में चर्चा अन्य एपिसोड में करेंगे। फिलहाल सुनिए यह कविता। कि हो क्या रहा ये देश में, कि हो क्या रहा ये देश में मानवता के भेष में, कि हो क्या रहा ये देश में मानवता के भेष में, जब सुरक्षित नहीं बेटियां अपने ही प्रवेश में, फिर हो क्या रहा ये देश में मानवता के भेष में। न यहाँ बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ महिलाओं का सम्मान है, न यहाँ बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ महिलाओं का सम्मान है। नारी शक्ति के लिए ये सबसे बड़ा अपमान है, नारी शक्ति के लिए ये सबसे बड़ा अपमान है। कि भूल गए हैं शायद वो सब, फिर से याद दिलाता हूँ, नारी की शक्ति की गाथा फिर से तुम्हें सुनाता हूँ। कि भूल गए हैं शायद वो सब, फिर से याद दिलाता हूँ, नारी की शक्ति की गाथा फिर से तुम्हें सुनाता हूँ। हुई थी लंका दहन क्षण में, महिला के अपमान में, चढ़ा था कौरवों का वध नारी के सम्मान में। कि हुई थी लंका दहन क्षण में, महिला के अपमान में, और चढ़ा था कौरवों का वध नारी के सम्मान में। फिर भी होश नहीं है उनको, होश में उनको लाना होगा, लंका दहन कौरव वध शायद याद दिलाना होगा, लंका दहन कौरव वध शायद याद दिलाना होगा। वो क्या रहा ये देश में मानवता के भेष में, जब सुरक्षित नहीं बेटियां अपने ही प्रवेश में, फिर हो क्या रहा ये देश में। उसी घर में सुगंधित व स्वादिष्ट रोटियां होती हैं, कि उसी घर में सुगंधित व स्वादिष्ट रोटियां होती हैं, जिस घर में फूल सी बेटियां होती हैं, जिस घर में फूल सी बेटियां होती हैं। न मुझे मान चाहिए, न मुझे सम्मान चाहिए, कि न मुझे मान चाहिए, न मुझे सम्मान चाहिए। नारी का आदर जो करे मुझे ऐसा इंसान चाहिए, महिला का सम्मान जो करे मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। यदि आप भी हमें अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें मेल कर सकते हैं। और अभी भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी मीडिया है, इसमें आपकी खबरें प्रसारित होती है।